हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस में आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा। हमने ये देखा कि अगर दो सेट्स में कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि यदि इनमें रिलेशंस डिफाइन करने हैं तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। जैसे ए क्रॉस बी के ही किसी सबसेट को हम रिलेशन का नाम देते हैं। जैसे ए क्रॉस बी में यदि आपके पास 500 एलिमेंट्स हैं तो उसमें से हम जितने तरीके से उसके कुछ एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब उसके आगे हमने पढ़ा कि इस रिलेशन में किसको हम डोमेन बोलते हैं, किसको रेंज बोलते हैं, कैसे डोमेन रेंज को आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा सेट को डोमेन सेट होता है, कौन सा फर्स्ट सेट होता है, कौन सा सेकंड सेट होता है। और उसके बाद हमने फंक्शन की डेफिनेशन पे आए। फंक्शन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फंक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट, किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप डोमेन सेट के हर एलिमेंट की इमेज ढूंढ सकें कोडोमेन सेट में, और डोमेन सेट का केवल के हर एलिमेंट की केवल एक ही इमेज मिलनी चाहिए। मींस एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन सेट मस्ट हैव अ इमेज इन कोडोमेन सेट एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट कोडोमेन सेट। ठीक है, अब आते हैं हम, फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस वगैरह किया था। उसमें देखिए, हाँ, रिलेशंस में आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा वन वन, वन मेनी, मेनी वन, मेनी मेनी। इन रिलेशंस में कौन कौन से रिलेशंस आपके फंक्शंस हो सकते हैं। जैसे वन वन रिलेशन एक फंक्शन हो सकता है। ठीक है, वन मेनी रिलेशन कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक की एक से ज्यादा इमेज मिल गई। मेनी वन रिलेशन, मेनी आर रिलेटेड टू वन बट स्टिल यहां से एक एलिमेंट एक से ही रिलेट कर रहा है, तो मेनी वन रिलेशन भी एक फंक्शन हो सकता है। मेनी मेनी कभी फंक्शन नहीं हो सकता है। उसके बाद हम आए थे ऑन टू और इनटू पे। ऑन टू मतलब यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कोडोमेन सेट के सारे एलिमेंट्स को कवर कर लेते हैं इन कैलकुलेटिंग द इमेज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन सेट, तो हम ये कहते हैं कि वो अगर कोई एलिमेंट नहीं बचा आपका कोडोमेन सेट में तो वो एक ऑनटो फंक्शन हो जाता है। मींस रेंज इज कोइंसाइडिंग एंटायरली विद द कोडोमेन। लेकिन यदि आपका कोडोमेन सेट में कोई एलिमेंट बच जाता है तो हम ये कहते हैं कि जो कोडोमेन सेट है उसमें सर्टेन एलिमेंट्स आर लेफ्ट, तो मतलब रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन सेट। तो इसलिए हम उसको इनटू टाइप का रिलेशन, मतलब कोडोमेन इज इनटू द रेंज इज इनटू द कोडोमेन सेट, तो इसलिए इनटू टाइप का। फिर इनको हमने ज्वाइन करके वेरियस करेस्पॉन्डेंसेस बनाए थे कि वन वन ऑन टू, वन वन इनटू, वन मेनी ऑन टू, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इनटू। ये जो करेस्पॉन्डेंसेस हैं इसमें एक पर्टिकुलर करेस्पॉन्डेंस होता है जो कि वन वन ऑन टू होता है। मतलब वो वन वन हो, एक एलिमेंट एक से ही रिलेट कर रहा हो और कोडोमेन सेट के सारे एलिमेंट्स को आप यूज कर ले गए, तो ऐसे रिलेशंस एक स्पेशल रिलेशंस होते हैं बिकॉज इनका इनवर्स रिलेशन जो बनता है वो भी एक फंक्शन ही होगा। मींस ओनली वन वन ऑन टू फंक्शंस हैव डिफाइंड इनवर्स फंक्शंस। ठीक है, ये आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आगे चल के समझेंगे। जबकि हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन होता है उसका इनवर्स, जैसे sin x, cos x, tan x, ये सारे के सारे आपके पीरियोडिक फंक्शंस हैं। दे स्टार्ट रिपीटिंग देयर वैल्यूज आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ इंटरवल। तो ऐसे फंक्शंस हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी इनवर्स को डिफाइन करने के लिए वी अप्लाई सर्टेन कंडीशंस, और इन कंडीशंस को अप्लाई इसलिए करना पड़ता है क्यों? क्योंकि ये फंक्शंस आपके वन वन ऑन टू नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम सर्टेन कंडीशंस लगाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका फंक्शन वन वन ऑन टू ही होना चाहिए इनवर्स फंक्शन डिफाइन होने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने इनको एक और नाम दिया था कि वन वन को आप इंजेक्टिव भी बोलते हैं और ऑनटो को आप सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। और जो ऐसे फंक्शंस जो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो, दैट इज वन वन ऑन टू फंक्शन, इनको हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी है, बेसिकली इनको आप याद रखना है। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़ेंगे वो डोमेन।
एंड रेंज। आप कहेंगे सर कितने दिनों से तो डोमेन रेंज सुन रहे हैं, अब हम फंक्शंस की डोमेन रेंज पढ़ेंगे। ठीक है, इनिशियली हम जो रिलेशंस की डोमेन रेंज पढ़ रहे थे उसमें हमें एक सेट दिया होता था, वी वर गिवन अ सेट, कि आप इस सेट में इसको, ये डोमेन सेट है, ये कोडोमेन सेट है, इससे इसकी आप रेंज निकालिए। अब हमारे पास क्या रहेगा कि एक फंक्शन दिया रहेगा और हमें उसकी डोमेन और कोडोमेन अपने आप डिसाइड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानते हैं कि एक हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स सिग्नम एक्स, जो भी है आप बोल दीजिए। ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक फंक्शन है, ये फंक्शन बेसिकली होता क्या है, ये फंक्शन एक मशीन की तरह एक्ट करता है, इट एक्ट्स लाइक अ मशीन। ठीक है, इसमें हम कुछ इनपुट डालते हैं और आफ्टर दिस फंक्शन परफॉर्म्स इट्स operation, whatever this function is designed for, we get a output। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है, इसको समझिएगा कि ये फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है आपका। अब कैसे, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हमारे पास यहां पर एक क्यूबिक फंक्शन है और यहां पर हमें आउटपुट मिलेगा। तो देखिए, अब इस फंक्शन का काम क्या होता है कि इधर से हमने इनपुट डालना स्टार्ट किया। ठीक है, सपोज करिए आपके पास एक चिप्स बनाने की आपने एक मशीन डाली है, तो चिप्स बनाने की मशीन में आप इधर से आलू डालेंगे तो आलू के चिप्स निकलेंगे, केला डाला बनाना चिप्स निकल आए, आपने मूली डाले चलिए उसके भी चिप्स बन गए। तो आप जो भी इसके अंदर डालते जा रहे हैं उसके चिप्स आपको मिलते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि इधर से कूड़ा डाल दिया या लोहा डाल दिया या ईंटे पत्थर डाल दिए और एक्सपेक्ट करें कि वहां हमको मशीन आउटपुट दे दे। भाई मशीन, चिप्स की मशीन कैसे काम करती है, वो आलू को लेगी, पील ऑफ करेगी, छीलेगी, उसके बाद उसको स्लाइस करेगी और तल के आपको बाहर दे देगी। अब लोहे को क्या छीलेगी, क्या स्लाइस करेगी? अब मशीन के अंदर लोहे के ब्लेड्स, कटर्स, मशीन्स लगी हुई हैं, लोहे को तलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बेसिकली दैट मशीन खराब हो जाएगी या कोई आउटपुट नहीं देगी, ये लोहे को वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि इस मशीन के इनपुट की सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं। इस मशीन के इनपुट में आप कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। जैसे आपने लोहा डाला तो मशीन एक्सेप्ट नहीं करेगी, इट विल फिल्टर आउट द अनवांटेड मटेरियल व्हेन यू आर ट्राइंग टू पुट इनटू इट। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन आपके इनपुट पे लगी है इसी को हम डोमेन बोलते हैं, उस मशीन की डोमेन है। ठीक है, उस मशीन की डोमेन है कि आप उसमें आलू ही डालिए या कोई ऐसा प्रोडक्ट ही डालें जिससे कि वो धुल के, सफाई करके, पील ऑफ करके, स्लाइस करके आपको चिप्स बना के दे दे। ऐसे प्रोडक्ट्स उस मशीन की औकात से बाहर हैं जो कि इस ऑपरेशन के लिए सुटेबल नहीं है। तो जो चीजें इस ऑपरेशन के लिए सुटेबल नहीं है वो उसकी डोमेन से बाहर चले जाते हैं और जो चीजें उसके सुटेबल होती हैं वो चीजें आपकी डोमेन में एक्सेप्ट कर ली जाती हैं। ठीक है, तो यहां से जो हम इनपुट डालते हैं उसको हमने क्या नाम दिया था, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। जो आउटपुट मिलता है उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, अब यहां पर समझते हैं कि कैसे ये फंक्शन भी एक मशीन की तरह काम करता है। सपोज करिए आपने x इज इक्वल टू 1 डाला, मशीन के अंदर गया, इस मशीन ने उसको क्या किया, क्यूब किया और आपको आउटपुट में भी 1 ही दे दिया। x की जगह आपने 2 डाला, मशीन ने अंदर गया, मशीन ने एनालाइज किया, ओके वी हैव गॉट अ नंबर 2, लेट्स क्यूब इट, उसने उसको क्यूब किया और आपको 8 दे दिया। ठीक है, 3 डाला, 27 दे दिया। तो ऐसे कर करके आप
इसमें कुछ भी डालते रहिए, वो उसको क्यूब करके दे देगी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसमें तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, वी कैन पुट एनीथिंग इनसाइड दिस फंक्शन एंड विल गेट अ नंबर एज अ रिजल्ट। ठीक है, वेरी वेल एक्सेप्टेड। तो हम कहेंगे कि इस फंक्शन की डोमेन क्या हो गई, ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स इसकी डोमेन है। और यहां पर आप देखेंगे, यहां पर भी आपको ऑलमोस्ट सारे रियल नंबर्स मिल जाएंगे, तो इसकी भी डोमेन रेंज क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स। तो ये जो क्यूबिक फंक्शन है ये एक रियल टू रियल फंक्शन है। तो हमने इन फंक्शंस का भी एक नाम दिया था, क्या बोला था, रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें आप इनपुट भी रियल होता है, आउटपुट भी रियल होता है। यहां पर तो एंटायर रियल सेट ही आपका डोमेन हो गया है और आउटपुट भी रियल सेट, कंप्लीट रियल नंबर्स का सेट बन गया है। लेकिन इसका सबसेट भी हो तो उसको हम रियल नंबर्स ही, रियल फंक्शन ही बोलते हैं। और अगर इनपुट में आप कुछ भी डालिए, उस पर ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन इस पे लगी है कि आउटपुट आपका हमेशा रियल ही मिलेगा, तो ऐसे फंक्शंस को हम रियल वैल्यूड फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन इन सब का कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन हो जाता है ये नाम, तब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रियल फंक्शन। तो आपको पता चल जाएगा कि डोमेन और रेंज रियल ही ले सकते हैं, आप कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे। अब आप कहेंगे कि यहां तो सब रियल ही रियल ले लिया, तो व्हाट इज द यूज ऑफ डोमेन, रेस्ट्रिक्शन कहां लगी। तो रेस्ट्रिक्शन देखिए लगती कैसे है कि मान लीजिए, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं रूट एक्स का, वेरी यूजफुल फंक्शन, काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है। अब ये मशीन आपको रूट करके दे देगी, जो भी आप इसके अंदर इनपुट डालेंगे रूट करके दे देगी। x की जगह आपने 1 डाला, रूट में 1 मिला। x की जगह आपने 2 डाला, सॉरी 4 डाला, 2 मिला। ठीक है, 9 डालेंगे 3 मिलेगा, 16 डालेंगे 4 मिलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सपोज करिए आपका मन किया कि यहां हम -9 डाल देते हैं। सोचिए, रूट के अंदर -9 डाल दिया आपने, क्या ये कोई आउटपुट देगा? डेफिनेटली। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सब कुछ सॉल्व कर ले जाते हैं, भले ही जिंदगी बीत जाए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन जोक्स अपार्ट ऐसा नहीं होता है। तो यहां पुट कर देंगे, ये रिजल्ट किस में चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। अब आपको रूट -9 इज नॉट 3 और -3, इट इज रूट 3i, कॉम्प्लेक्स में चला गया। तो अब इसका आउटपुट रेंज जो है वो रियल नहीं बना। मतलब अगर ये रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहा है तो रियल नंबर्स में हम इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं पुट कर सकते हैं। तो क्या पुट करेंगे, इसकी जो डोमेन होगी वो होगी आपकी x बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर्स r प्लस, या फिर ऐसे ना लिखिए, r प्लस वगैरह कंफ्यूजिंग हो जाता है। आप कहेंगे केवल पॉजिटिव हुआ, जीरो का क्या होगा, जीरो भी तो पुट कर सकते हैं। तो वील बेटर राइट क्लोज्ड ब्रैकेट 0 to infinity। आई होप यू ऑल मस्ट बी नोइंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज ब्रैकेट्स। हम एक बार फिर से क्विक रिवीजन दे देते हैं। इसका मतलब होता है ओपन ब्रैकेट और इसका मतलब होता है क्लोज्ड ब्रैकेट। ओपन क्लोज्ड का सिग्निफिकेंस, इसमें हम इसकी लोअर अपर लिमिट्स नहीं लेते हैं, इसकी हम लोअर और अपर लिमिट्स ले लेते हैं। सपोज इफ वी आर सेइंग कि 2 2 3 आपको एक नंबर दिया गया है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 के बराबर भी हो सकती है, और बेसिकली इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 3। अगर यहीं पे हमने ओपन ब्रैकेट लगा दिया, देखिए केवल आप इसका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं ओपन क्लोज्ड का। तो अगर आपने ओपन ब्रैकेट लगा दिया तो इसका मतलब है कि ये 2 पे इक्वालिटी नहीं लगेगी, मींस यू कैन टेक एनी नंबर ग्रेटर देन 2 बट नॉट 2, 2 से बड़ा कुछ भी। अब देखिए मैथमेटिक्स में एक ये भी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, 2 से बड़ा ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? 2 से जस्ट बड़ा नंबर होता कौन सा है, क्या आप डिफाइन कर सकते हैं? या 3 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है? नहीं। कारण यह है कि सपोज करिए आपने ठान लिया कि हम 2 से जस्ट बड़ा नंबर लिखेंगे। ठीक है, आप घर गए, कॉपी उठाई, 2 पॉइंट
और जीरो लगाना स्टार्ट कर दिया। जीरो 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 रात भर लगाते रहे, दिन रात लगाते रहे, लगाते 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 आपने महीनों तक यही तपस्या की एंड फाइनली आपने 5-6 कॉपियां भर के 2.00000 लिख के और एंड में आपने लिखा 1। ठीक, क्योंकि जब तक आप जीरो लिखते रहेंगे तब तक तो 2 के ही बराबर है। यू हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दिस। तो 2 के बाद अनलिमिटेड नंबर ऑफ जीरोस, इनफाइनाइट जीरोस आपने अपने हिसाब से लगा दिए हैं, उसके बाद आपने 1 लिख दिया है। आप मेरे लेके आएंगे, किसी भी टीचर के पास लेके जाएंगे तो कहेंगे सर देखिए ये नंबर 2 से जस्ट बड़ा है। पर वो हम क्या करेंगे, हम उस 1 को मिटाएंगे और उसके बगल में 2 जीरो और लगा के फिर 1 लिख देंगे। कहेंगे नहीं बेटा ये उससे छोटा है। अब बताइए कौन सा छोटा था, जो आप लिख के लाए थे या जो 2 जीरो लगाने के बाद बना, वो ज्यादा छोटा हो गया ना। तो बेसिकली 2 से जस्ट बड़े नंबर का आप बात नहीं कर सकते। जस्ट बड़े का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता मैथमेटिक्स में, जस्ट का कोई मतलब नहीं होता है। केवल ये सिंबल्स ही आपको जस्ट का मतलब समझा सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 2, नॉट इक्वल टू 2, केवल बड़ा है। क्या होता है वो नंबर ये आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 2, ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको आप डोमेन रेंज में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे कि अब जैसे इसकी डोमेन की बात कर रहे हैं तो हम 0 to infinity लिखेंगे। 0 इंक्लूड किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें हम 0 पुट कर सकते हैं बट 0 से छोटा कुछ भी नहीं पुट कर सकते। इंफिनिटी पुट कर सकते हैं बट इंफिनिटी डिफाइंड नहीं है, इसको हम अचीव नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। देखिए जो चीज हमारे लिमिट से बाहर है, जिसको हम अपनी मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको हम इंक्लूड भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इंफिनिटी हमारे लिए एक अनंत नंबर है जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू हम लिख नहीं सकते, इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। कि भाई किसी ने बोला कि सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो ये होगा, तो ये होगा टाइप ऑफ सिचुएशन है। तो इसमें तो कुछ भी हो सकता है ना, इट कुड बी एनीथिंग। आप सबसे बड़ा नंबर लिखने का आपने बीड़ा उठाया और आप 999999 लिखना स्टार्ट कर दिए, आप सारी जिंदगी भी लिखते रहेंगे ना। सारी जिंदगी लिखने के बाद आप किसी के पास ले जाएंगे ना तो उसमें 2 9 और जोड़ देगा, 5 9 और लिख देगा, तो वो नंबर उससे बड़ा हो जाएगा। तो ये सब नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आप केवल हम इनको अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को जस्टिफाई करने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल। ठीक है, अब ये इसकी डोमेन हो गई। रेंज में क्या आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो 0 to infinity इसकी रेंज भी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग डोमेन की प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं। अगर आपको ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज्ड ब्रैकेट की डेफिनेशंस में दिक्कत हो तो आप 11th क्लास का लेक्चर देख लीजिए और वीडियो, जिसमें आपको इनइक्वालिटीज पढ़ाई गई हैं, उसमें आपको बताया गया है कि कैसे ये ओपन क्लोज ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं। तो डेफिनेशन ये कहती है कि द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स for which f of x, that is y, is real or defined is called the domain of f of x। ये इसकी डोमेन है। ठीक है, अब देख के लिखना पड़ता है, रटने की उतनी हमारी कैपेसिटी है नहीं, हम रट नहीं पाते हैं, तो डेफिनेशंस वगैरह तो भाई देख के लिखना पड़ता है। डेफिनेशन आपको भी याद नहीं करनी है, नोबडी इज गोइंग टू आस्क व्हाट इज द डोमेन, आपको समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन। देखिए जब तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं और अनलेस अदरवाइज इट इज स्टेटेड इन द क्वेश्चन कि आप कॉम्प्लेक्स भी यूज कर सकते हैं। डोमेन का मतलब होता है कि रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, केवल हमें रियल वैल्यूज ही पुट करनी है। ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन, जिसको कि हम y से डिनोट करते हैं, y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, द ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x जो कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है,
फॉर विच y इज रियल और डिफाइंड, जिसके लिए कि y ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो सारी वैल्यूज जिसके लिए आपका डिपेंडेंट वेरिएबल रियल या डिफाइंड मिल जाए, वो हमारा डोमेन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स दिया हुआ है। बताइए, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आप देखिए इसको क्या करते हैं कि ये आप कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बिफोर आई सॉल्व दिस क्वेश्चन हम आपको बता दें कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें ये जो फंक्शंस रूट है इसकी इनहेरेंट रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। इनहेरेंट रेस्ट्रिक्शंस मतलब हमारे पास रियल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स का रूट नहीं डिफाइंड होता है, नेगेटिव नंबर्स का रूट नहीं डिफाइंड होता है। उसी तरीके से आपका लॉग फंक्शन होता है, लॉग की रूट रेस्ट्रिक्शंस आपको पता होंगे। लॉग के लिए, लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको सीरियसली पढ़िएगा। ये हमेशा ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट और कैलकुलस में तो बहुत ही ज्यादा, तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको पता ही होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, 11-12 प्रॉपर्टीज हैं। इसको एक बार आप अच्छे से 2 दिन 3 दिन पढ़ लीजिए, उसके बाद यू विल बी एक्सपर्ट इन लॉगरिदम। लेकिन वही है कि छोटी चीज को कोई अहमियत नहीं देता है, पर वही छोटी चीज कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लॉग को क्लियरली और स्ट्रिक्टली एकदम थॉरली पढ़ लीजिए, बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, अब देखिए लॉग जो है आपका, रेस्ट्रिक्शन क्या होती है कि मान लीजिए आपने log x टू द बेस a लिखा है, तो ये जो नंबर होता है x, ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, सॉरी, और a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती है। इन सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि यही चीजें हमें चेक करनी होती हैं डोमेन में। आपको डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इन प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखिए कि उस फंक्शन की इनहेरेंट रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं, उसके बाद ही आप डोमेन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप बताइए रूट की इनहेरेंट रेस्ट्रिक्शन क्या है? रूट नेगेटिव नंबर्स का नहीं डिफाइंड होता है। इसका मतलब डोमेन, फॉर डोमेन हम क्या करेंगे, रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0 करेंगे। यहां से आपको क्या मिलेगा, इसको आप उधर ले जाइए। इनइक्वालिटीज में एडिशन सब्सट्रैक्शन अलाउड होता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते टाइम हमें यह ध्यान रखना होता है कि पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होता है, सेम रहता है, और निगेटिव क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। ये बेसिक इनइक्वालिटी के रूल्स हैं। तो यहां से आपको मिलेगा x इज लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब x बिलोंग्स टू व्हाट, 4 टू, सॉरी, x इज लेस देन और इक्वल टू 4 मतलब 4 से छोटा कुछ भी हो सकता है। तो माइनस इंफिनिटी टू 4, माइनस इंफिनिटी को हम कभी भी अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करते हैं, और 4 इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन आवर आंसर। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो आपका आंसर है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 4। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज fx is x belongs to open interval minus infinity to closed interval 4। ठीक है, अब हम यहां पे कुछ फंक्शंस लिखेंगे जिनकी की आपको डोमेन कैलकुलेट करनी है, और डोमेन कैलकुलेट करने के बाद विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस, यू मैच द आंसर्स। यदि आपको टाइम चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, एंड देन यू कैन रिज्यूम द वीडियो। क्वेश्चंस हैं आपके, f ऑफ x इज इक्वल टू, पहला वाला 1/x, सेकेंड f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, एंड थर्ड वन इज f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4। इन तीनों को आप ट्राई करिए और वीडियो पॉज करके और आंसर्स लिख लीजिए। अब हम डिस्कस कर देते हैं पहला क्वेश्चन, f of x इज इक्वल टू 1/x। कौन कौन सी इनहेरेंट रेस्ट्रिक्शंस हैं इस फंक्शन की? इस फंक्शन की सबसे पहली इनहेरेंट रेस्ट्रिक्शन है
कि डोमेन में डिनोमिनेटर में आप जीरो नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल। तो यहां से हम कहेंगे कि डोमेन जो इसकी है, देखिए डोमेन हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप x बिलोंग्स टू, मतलब ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको अगर आप लिखते हैं, इसकी लिमिट्स को आप एक्सप्लेन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि आप डोमेन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स माइनस एक नंबर आपको हटाना पड़ेगा, जीरो। इसमें से एक नंबर हटा दीजिए, जीरो। तो ये सारे नंबर्स के लिए डिफाइंड है। डिनोमिनेटर में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, केवल जीरो नहीं हो सकता। इसको लिखने का एक और तरीका है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू जीरो यूनियन जीरो टू इंफिनिटी। ओपन ब्रैकेट लगाने का मतलब जीरो से जस्ट छोटा नंबर यहां पे बात की जा रही है, यहां जीरो से जस्ट बड़े नंबर की बात करी जा रही है। तो ये इसकी रेंज हो गई। ठीक है, अलग अलग तरीके हैं, आप किसी तरीके से लिखिए, आंसर सेम ही है। इस क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपके फंक्शंस कौन कौन से, किन किन फंक्शंस को मिलकर ये बना हुआ है। स्क्वायर फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है, एडिशन सब्सट्रैक्शन है। तो इनमें कोई इनहेरेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम कहेंगे x बिलोंग्स टू r। ये पूरे की पूरे रियल नंबर्स इसकी डोमेन में आ जाएंगे। ये वाला थोड़ा ट्रिकी है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन, और सॉरी इसको आप चेंज कर लीजिए, ये रूट ऑफ, ये रूट है, अदरवाइज इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये रूट है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। देखिए अगर ये नहीं होता रूट, तो इसकी रेंज क्या हो जाती है, डोमेन ऑल रियल नंबर्स। अब मान लीजिए इसी में रूट लगा दिया गया, तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये आपका होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको कैसे करें? इसको करने के लिए हम मेथड ऑफ इंटरवल्स यूज करेंगे। मेथड ऑफ इंटरवल्स के लिए आपको पता होगा, हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पे इन नंबर्स, इन सारे फैक्टर्स को इक्वल टू 0 इक्वेट करते हैं। तो आपका एक फैक्टर आएगा -2, एक फैक्टर आएगा +2, और उसके बाद आप चेक करते हैं कि 2 से बड़े नंबर के लिए इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो क्योंकि ये पॉजिटिव हो चुका है, 2 से बड़ा नंबर इसमें पुट करिए। तो आपने 3 पुट किया, 3 + 2 5, 3 - 2 1, 5 × 1 5, तो ये पॉजिटिव हो गया ना। तो इधर हम पॉजिटिव साइन लगा देते हैं, और उसके बाद इनके एक्सपोनेंट्स ऑड है या इवन है, अकॉर्डिंगली हम साइन चेंज करते जाते हैं। कि यदि इसका एक्सपोनेंट इवन है तो हम साइन नहीं चेंज करेंगे, यदि उस फैक्टर का जिसके लिए ये 0 हो रहा है वो ऑड पावर्ड है तो साइन चेंज कर देंगे। मींस ये 2 + 2 कहां से आया, इसको 0 करने से आया ना, तो इसका पावर कितनी है, ऑड है, तो चेंज कर दीजिए साइन। अब हम -2 पे पहुंचे, -2 इसको 0 करने से आया था, इसकी पावर भी ऑड है, तो फिर साइन चेंज कर दीजिए। तो यहां पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारी डोमेन क्या बनी, डोमेन इज x बिलोंग्स टू, आप -∞ से स्टार्ट करिए और -2 तक आइए। अब क्योंकि यहां पे इक्वालिटी भी इंक्लूडेड है, तो हम ये कहेंगे कि आप यहां पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे, यूनियन। फिर नेक्स्ट इंटरवल क्या है, 2 to ∞। हमेशा इंटरवल लिखना फायदेमंद होता है, पहले इंटरवल लिखिए फिर डिसाइड करिए कि एंड पॉइंट्स को लेना है कि नहीं लेना है। तो 2 इंक्लूड करना है, इंफिनिटी को हम कभी भी अपने आंसर्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये आपके इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। ठीक है, -∞ to -2 एंड 2 to ∞। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। हम यहां क्वेश्चंस लिख रहे हैं और आपके पास ध्यान से रखेंगे, लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है आपका, f of x इज इक्वल टू 1/√x² - 4। 5th क्वेश्चन है आपका, f of x इज इक्वल टू √9 - x²। 6th, f of x इज इक्वल टू √4x² - 9। 7th है आपका, f of x इज इक्वल टू 1/x² - 5x + 6।
एंड 8th है आपका f of x इज इक्वल टू रूट ओवर 2x माइनस 1। आप लोग ट्राई करिए, हम इनके आंसर्स भी लिख देते हैं ताकि यदि आप कर लें तो आपको पता होना चाहिए कि आप सही किए हैं कि नहीं। तो इसका आंसर है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, आई सपोज यस। इसका आंसर है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस 3 टू 3। इसका आंसर है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3/2 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 3/2 टू इंफिनिटी। और 7th का आंसर है r माइनस एलिमेंट्स 2 एंड 3। और 8th का आंसर है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1/2 टू इंफिनिटी। ठीक है, आंसर्स आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप इन सब वीडियो को पॉज करिए, सारे क्वेश्चंस को ट्राई करिए और आंसर्स मैच कर लीजिए। यदि आपको कोई दिक्कत होती है देन आई एम गोइंग टू डिस्कस इट टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। यहां हम हैं ही इसलिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, एक एक करके करना चालू करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, f of x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। रेस्ट्रिक्शन किसकी लगेगी? रूट की। रूट की रेस्ट्रिक्शन क्या होती है? रूट के अंदर हम निगेटिव नंबर नहीं लिख सकते, मींस निगेटिव नंबर्स को हमें हटा देना है। दूसरी चीज 1 अपॉन एक्स है, डिनोमिनेटर में है तो जीरो भी नहीं ले सकते, तो नेगेटिव और जीरो हटाना है। लेट्स गो फॉर इट। एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, और इक्वल टू 0 नहीं हो सकता तो यहां इक्वालिटी नहीं लगाएंगे। तो ये क्या मिला आपको? x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन बनाइए, माइनस 2 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहां से कहां तक मिला? माइनस इंफिनिटी से माइनस 2। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2। माइनस 2 इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहां पर इक्वालिटी नहीं है, यूनियन। अब यहां माइनस 2 से 2 के बीच में नेगेटिव है, 2 टू इंफिनिटी पॉजिटिव है, तो ओपन ब्रैकेट 2 टू इंफिनिटी। ओपन ब्रैकेट क्यों? क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं कर सकते, इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये आपका फोर्थ का सोल्यूशन है। फिफ्थ आंसर सेम है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 2 टू इंफिनिटी बोथ ओपन। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ वाले पे। रूट, यहां पर भी रेस्ट्रिक्शन किसकी लगी? रूट की लगी। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा नंबर होना चाहिए? अभी डिनोमिनेटर में नहीं है तो ये पॉजिटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। देखिए ध्यान रखिएगा, रूट की रेस्ट्रिक्शन बेसिकली रूट लॉग यही सब आपकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। ऐसे फंक्शंस जिसमें हम कुछ वैल्यूज पुट कर सकते हैं और कुछ वैल्यूज नहीं पुट कर सकते, तो ऐसे फंक्शंस ही आपकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो देखिए इसको हमें क्या करना है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आपके पास देखिए यहां पर दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो हम इस ब्रैकेट को पॉजिटिव कर दें, मतलब जो वेरिएबल आपका है उसको आप पॉजिटिव कर दीजिए माइनस कॉमन लेके, या फिर आप फंक्शन का साइन चेक कर लीजिए। तो हम इसको दोनों तरीके से करके दिखा देते हैं कि आंसर दोनों केस में सेम आएगा। मान लीजिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो यह आएगा माइनस टाइम्स एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्योंकि एक नेगेटिव -1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो यह आएगा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0। अब आते हैं मेथड ऑफ इंटरवल्स पे। तो ये आपका आया -3 और 3, इसको 0 से इक्वेट किया, हमको -3 मिला, इसको 0 से इक्वेट किया, +3 मिला। इधर x पॉजिटिव है, 3 से बड़ा नंबर, 4 माइनस 3 1, 4 प्लस 3 7, 7 इंटू 1 7, पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड यहां पे नेगेटिव बना। तो आंसर क्या है आपका? हमें नेगेटिव चाहिए, तो x बिलोंग्स टू इक्वल टू 0 भी है, तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव -3 से 3 इंटरवल है आपका, -3 to 3, -3 और 3 को इंक्लूड करना है, -3 को यस इक्वालिटी एक्सेप्टेड है, तो दोनों के हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं।
x बिलोंग्स टू -3 to 3। सही है। अब इसी को यदि आपने विदाउट माइनस साइन मल्टीप्लाई किया होता तो ये आपका आएगा मेथड 2, ये आपका आएगा, आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है तो ये आपका आएगा, इसी को हम करते हैं 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, हम स्ट्रेट अवे क्या करेंगे, -3 और 3 दोनों को प्लॉट कर दिया। अब 3 से बड़ा नंबर इसमें पुट करिए, 4 पुट किया, 4 माइनस 3 कितना हुआ, सॉरी 3 माइनस 4 -1, और ये 4 प्लस 3 7 में -7 कितना आ गया, निगेटिव। मतलब 3 से बड़े नंबर के लिए निगेटिव आ गया है तो ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। तो अब हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां मिला है, इन बिटवीन -3 and 3। तो यहां से भी हमें सेम ही आंसर मिलेगा, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -3 to 3। ठीक है, आप लोग इनको पॉज करके देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी डाउट मत रखिएगा। ये आपके बेसिक फंक्शंस की स्टार्टिंग है, इसमें यदि आपने गड़बड़ कर दिया तो आप समझ लीजिए कि आपकी कैलकुलस की स्थिति डामाडोल हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन आपका कहता है f of x इज इक्वल टू √4x² -9। रूट ही है, क्या रिस्ट्रिक्शन लगेगी, रूट के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव नहीं हो सकती है और डिनोमिनेटर में नहीं है तो हम इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो 4x² -9 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली इट इज रिटन एज 2x होल स्क्वायर -3² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, a² - b² 2x + 3 इंटू 2x - 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करिए, तो दो फैक्टर्स हैं, दो जीरोज आपको मिलेंगे, इसको 0 से इक्वेट किया 2x - 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3/2, इसको 0 से इक्वेट किया x इज इक्वल टू -3/2, तो ये आपका आया -3/2, ये आपका आया 3/2। देखिए बच्चों, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें करके देख लिया करिए, गलत मत करिएगा। अगर आपने इन नंबर्स को इंटरचेंज कर दिया यू विल बी गेटिंग एंटायरली डिफरेंट आंसर और सीधा बड़ा वाला 0 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब आदमी नहीं चेक करता है आपकी कॉपी, जेई की कॉपी तो आदमी चेक नहीं करते, वो तो मशीन चेक करती है। मशीन को क्या फर्क पड़ता है आपने कितनी लंबी कहानी से सॉल्व किया है, इट डजंट मैटर्स टू मशीन। वो क्या करेगी, देखेगी सीधा आंसर गलत 0, कोई सुनवाई नहीं होती है वहां पे। ओएमआर मशीन में डाला, कई बच्चों के अगर आप ऐसी गलती हो तो क्या पता मशीन ओएमआर फेंक दे आपकी बाहर निकाल के। चलिए जोक्स अपार्ट, -3/2 से 3/2। अब दोनों वेरिएबल्स पॉजिटिव हैं, मींस इससे बड़ा नंबर, हम 3/2 से बड़ा नंबर क्या है 2 पुट करिए, तो ये 4 - 3 1, 4 + 3 7 आया, पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव। दोनों फैक्टर्स की पावर्स ऑड हैं तो साइन चेंज करता जाएगा दोनों पे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चाहिए हमें, तो क्या लिखेंगे, पहला इंटरवल -∞ to -3/2 इंटरवल लिख लिया। अब हमें देखना है कि इस एंड पॉइंट को इंक्लूड करना है या नहीं करना है, तो -∞ तो कभी इंक्लूड नहीं होता है, -3/2 इक्वालिटी 0 एक्सेप्टेड है, तो ये 0 हो जा रहा है इस 3/2 पे, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यूनियन। सेम थिंग नेक्स्ट इंटरवल 3/2 to इंफिनिटी, ठीक है, ये भी आपका एक्सेप्टेड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आंसर चेक कर लेते हैं, -∞ to -3/2 3/2 to इंफिनिटी, ठीक है। ये जो डोमेन और रेंज है बच्चों, ये एकदम फंक्शंस का बिल्डिंग ब्लॉक है, नियम गड़बड़ तो सब गड़बड़। 7th कर लेते हैं, 7th f of x इज इक्वल टू 1/x² - 5x + 6। किस टाइप का फंक्शन है, 1 पॉलिनोमियल, रैशनल फंक्शन है। रिस्ट्रिक्शन किसकी लगेगी बच्चों, रिस्ट्रिक्शन आपकी लगेगी डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता यहां पे, मींस x² - 5x + 6 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, मींस हम लोग रिवर्स क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं, इसको फैक्टराइज करिए, x² - 3x - 2x + 6 इज नॉट इक्वल टू 0, और x - 3 इंटू
x minus 2 is not equal to 0 or x is not equal to 3 and x is not equal to 2। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक के बराबर हो गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ये क्वाड्रेटिक 0 होगी, डिनोमिनेटर में 0, 1/0 कहां जाता है? भगवान जाने कहां जाता है, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता, बट लोग बोलते हैं इन्फिनिटी पे जाता है, बट इन्फिनिटी ही नहीं पता तो क्या पता। हमने कहा कि आप कहां गए, कहां ही नहीं पता है तो क्या मतलब? तो इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, हम इन्फिनिटी को अपने आंसर्स में नहीं रखते हैं, इसलिए आपको x इज इक्वल टू 3 and 2 हटाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, आप यहां कोई नंबर ले सकते हैं एक्सेप्ट नंबर्स 2 and 3, इसके अलावा हर नंबर के लिए ये डिफाइंड होगा। आंसर r माइनस 2 and 3। ठीक है, नेक्स्ट f of x इज इक्वल टू √2x माइनस 1। ये तो काफी सिंपल है, इट लुक्स क्वाइट सिंपल, आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन है आपका f of x इज इक्वल टू √2x माइनस 1। रेस्ट्रिक्शन रूट की, रूट के अंदर हम निगेटिव नहीं लेते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं है तो नॉट टू वरी। 2x माइनस 1 कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। आंसर x बिलोंग्स टू इंटरवल 1/2 टू इंफिनिटी। 1/2 को इंक्लूड करना है, यस, इक्वालिटी लगी हुई है। इंफिनिटी को इंक्लूड करना है, नहीं, इंफिनिटी को हम कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। आंसर 1/2 टू इंफिनिटी। ठीक है, इतना हमारे डोमेन के लिए काफी है बच्चों। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई करिए अपने बुक को, किसी भी बुक को जिसको भी आप रेफर करते हैं। आई डोंट सजेस्ट और कि आप कोई पर्टिकुलर बुक ही लगाइए, आप कोई भी बुक उठाइए, केवल प्रैक्टिस मैटर करती है। एज लॉन्ग एज यू आर प्रैक्टिसिंग, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब देखिए, अब काफी देर से पढ़ लिया हमने, अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कहानी सुना देते हैं आपको कॉन्फिडेंस के ऊपर। ये कहानी नहीं है बेसिकली, कि एक छत से दूसरे माले से एक बंदा गया, उसने एक अंडे को नीचे फेंका, अंडा टूटा नहीं टूटा, अंडा नहीं टूटा। ठीक है, बेसिकली कहानी ये है कि एक बंदे ने अंडे को नीचे फेंका और पहली बार में वो अंडा नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता है? क्यों? क्योंकि पहली बार था, वो अंडा पहली बार गिर रहा था उसके ऊपर से, तो उसको डर लग रहा था। ही वॉज वेरी कॉशियस, ही वॉज वेरी टेरिफाइड, वो हर स्टेप्स ले रहा था कि उससे कोई गलती ना हो जाए, वो बच जाए। नहीं फूटा अंडा और वो बच गया। ठीक है, दूसरी बार आया, फिर उसको फेंका गया, इवन दो कि उसने एक बार गिर चुका था वो, फिर भी उसको थोड़ी प्रैक्टिस थी, तो वो फिर भी ही वॉज वेरी कॉशियस और उसने नीचे गिरा और अपने आप को बचा लिया। तीसरी बार आया, he was quite confident कि अरे 2 बार गया मैं, I have learned all the क्या बोलते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स ऑफ द ट्रेड, अब हम फेंको, I'll manage। तो उसने फेंका उसको, वो फिर गिरा और उसने अपने आप को बचा लिया। ऐसे करते करते 6-7 बार हुआ और एवरी टाइम अंडा बच जा रहा था। क्यों? अब बाद में जब आप आए तो धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस होती जा रही थी, प्रैक्टिस होती जा रही थी, प्रैक्टिस होती जा रही थी, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उस प्रैक्टिस ने उस अंडे को गिरने में परफेक्ट बना दिया। ठीक है, तो पर इतना तक तो ठीक था। आप प्रैक्टिस करिए, इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपके खून में समा जाए वो क्वेश्चन। डोमेन नाम सुनते ही आपके मुंह से अचानक बिना सोचे समझे ही आंसर निकल जाए। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करिए, लेकिन इतना भी प्रैक्टिस मत करिए कि ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाइए, अरे मुझको तो कोई हरा ही नहीं सकता, मैं तो डोमेन का क्वेश्चन यूं कर दूंगा। तो धीरे धीरे करते करते वो अंडा और ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया और एक बार उसको फेंका गया और वो टूट गया, बिकॉज ही वॉज नॉट केयरफुल। उसको वो केयरलेस हो गया, उसने सोचा कि अरे ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, एंड ही टुक वन रॉन्ग डिसीजन एंड उसके बाद वो अंडा फूट गया। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस तो करनी है, बहुत सारी करनी है, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस कंट्रोल में रखना है कि ऐसा नहीं सोचना है कि अब हम और हमसे बड़ा कोई नहीं। ठीक है।